ग्रीनलैंड की यात्रा एवं प्रचार प्रसार। ग्रीनलैंड में प्रथम प्रचार की घटना बहुत विचित्र है। तत्कालीन सेक्टोरियल सचिव आचार्य करुणानंद अवधूत बर्लिन सेक्टर से WRDS के लिए कलकत्ता आए हुए थे। वहां बाबा ने उनसे प्रश्न किया था कि क्या तुम्हारे सेक्टर के प्रत्येक देश में आनंद मार्ग की यूनिट बन चुकी है। SS दादा ने उत्तर दिया, हाँ बाबा। बाबा ने पुनः प्रश्न किया, क्या ग्रीनलैंड में आनंद मार्ग की यूनिट स्थापित हो चुकी है। तब उन्होंने कहा, नहीं बाबा। पूज्य बाबा ने उनसे पूछा, क्या ग्रीनलैंड तुम्हारे सेक्टर में नहीं आता। उन्होंने कहा, हाँ बाबा, आता है। फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। ऐसा कहकर गुरुदेव ने डांट फटकार करते हुए उन्हें कार्य लक्ष्य दिया कि 15-20 दिन के अंदर ग्रीनलैंड में मार्गी बन जाने चाहिए। SS दादाजी कार्य लक्ष्य स्वीकार करके पूज्य बाबा को आश्वासन देकर बर्लिन सेक्टर वापस लौट आए। वहां से लौटकर SS दादाजी ने ओस्लो रीजन के तात्कालिक RS दादा आचार्य धर्मवेदानंद अवधूत को भार दिया कि उन्हें 15-20 दिन के अंदर ग्रीनलैंड में जाकर प्रचार करना है। यह बड़ा कठिन कार्य था। यह दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है। यह क्षेत्रफल में भारतवर्ष से लगभग 3 गुना बड़ा है। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में पड़ने वाला यह क्षेत्र 9-10 महीने बर्फ से ढका रहता है। उस समय पूरे देश की जनसंख्या मात्र 40,000 ही थी। उस बर्फाच्छादित देश में मनुष्य के रहने लायक कोई उचित वातावरण नहीं है। चारों ओर केवल पहाड़ और बर्फ ही बर्फ है। कुछ जनसंख्या केवल ग्रीनलैंड के दक्षिण पश्चिम भाग में समुद्र किनारों पर रहती थी, जहां आर्कटिक समुद्र में गर्म पानी बहता है। वहां उन किनारों के तापमान को थोड़ा गर्म रखता है, अर्थात ठंड में वहां का तापमान 30-40 डिग्री रहता है, जबकि अन्य उत्तरी भागों में तापमान 80-90 डिग्री रहता है, जिसमें जीवन रखना मुश्किल है। यहाँ के मूल निवासी एस्किमो है, जो बर्फ पर स्लेज गाड़ी एवं अपने शिकारी कुत्तों तथा रेंडियर के साथ कठिन एवं साहसिक जीवन व्यतीत करते हैं। ये लोग प्रायः दक्षिण एवं पश्चिम आर्कटिक समुद्र के किनारे रहते थे। शेष भागों में कोई भी आबादी नहीं थी, क्योंकि वहाँ का वातावरण मनुष्य के रहने लायक ही नहीं है। ये लोग खाना बदोश का जीवन जीते थे। उन लोगों का मुख्य धन रेंडियर है, जिन्हें बर्फ में रहने वाला हिरन कह सकते हैं। यहाँ पर अत्यधिक ठंड होने के कारण प्रकृति ने उन्हें मोटे फर दिए हैं, जिससे वे ठंड से अपनी रक्षा कर सके। रेंडियर का मांस ही उन लोगों का मुख्य भोजन था। लोग इनके चमड़े से जूता, मोजा, कोट, टोप, पायजामा इत्यादि बनाकर ठंड से अपनी रक्षा किया करते थे। पहले ये लोग बर्फ के मकान या रेंडियर के चमड़े से बने घरों में रहते थे, परंतु अभी सभी जगह वातानुकूलित पक्के मकान बन चुके हैं। यहाँ के लोग गर्म पानी से बिजली पैदा करते हैं तथा अपने घरों को हमेशा गर्म करके रखते हैं। आज उनके घरों में जीवन रक्षा की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। इन लोगों का मुख्य भोजन मांस है, परंतु अब यहाँ खाने पीने का सब सामान जहाज़ों द्वारा नॉर्वे या डेनमार्क से पहुँच जाता है। पहले यह देश नॉर्वे द्वारा शासित था, किंतु अभी यह स्वतंत्र देश है। यहाँ के मूल निवासी एस्किमो हैं, पर शहरों में रहने वाले ज़्यादातर लोग नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन इत्यादि देशों से आकर बसे हैं। अभी भी पूरे देश की आबादी मात्र 50,000 है। ठंडा देश होने के कारण यहाँ बच्चे कम ही पैदा होते हैं। जो माताएं 3-4 बच्चे पैदा करती हैं, उन्हें सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है तथा बच्चों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। चूँकि उन दिनों आइसलैंड में प्रचार हो चुका था, इसीलिए RS दादा आइसलैंड गए तथा उन्होंने मार्गियों को बताया कि बाबा का आदेश है कि 15-20 दिनों के अंदर ग्रीनलैंड में प्रचार हो जाए। मार्गियों ने कहा कि यहाँ से प्रत्येक सप्ताह में दक्षिण ग्रीनलैंड के एक शहर के लिए एक फ्लाइट जाती है, अतः मार्गियों ने दादाजी के लिए टिकट की व्यवस्था कर दी। दादाजी ग्रीनलैंड के एक छोटे से शहर के लिए प्रस्थान किए। वहाँ एक सामुदायिक भवन में उनके प्रवचन की व्यवस्था हुई, जिसमें 25-30 लोग दादाजी को सुनने के लिए आए। उन्हीं में से एक
सिस्टर ने प्रवचन सुनने के बाद दादाजी से दीक्षा ली, जिसने आगे चलकर मुझे प्रचार कार्य में काफ़ी सहायता की। आरएस दादाजी उस सिस्टर को दीक्षा देकर 1 सप्ताह के बाद पुनः आइसलैंड लौट आए। बाद में शत्रुपा नाम का नॉर्वे का एक एलएफटी आनंद मार्ग का प्रचार करने के लिए ग्रीनलैंड की राजधानी गोताब गया। अब इसका नाम बदलकर न्यूक हो गया है। भूतपूर्व पूर्णकालिक कार्यकर्ता आचार्य राजेशानंद अवधूत वहां प्रथम बार प्रचार के लिए गए थे, किंतु वे कुछ दिन रहकर वापस आ गए। तात्कालिक एसएस आचार्य करुणानंद अवधूत 1980 में डब्ल्यूआरडीएस के लिए कलकत्ता आए हुए थे। पूज्य बाबा ने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वे बर्लिन सेक्टर में 4 स्थानों पर धर्म महाचक्र करना चाहते हैं। 1 पोर्तुगाल की राजधानी लिस्बन, 2 लक्समबर्ग, बेल्जियम एवं हॉलैंड के बीच का एक छोटा सा देश, 3 फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, 4 ग्रीनलैंड की राजधानी गोताब। इन चारों स्थानों में संस्था का प्रचार नहीं था। मार्गियों की संख्या नगण्य थी। इन स्थानों में धर्म महाचक्र का संयोजन एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैं उन दिनों स्कैंडिनेवियन देशों का प्रभारी था, इसलिए एसएस दादाजी ने मुझे गोताब में धर्म महाचक्र आयोजित करने की जिम्मेदारी दी। मैं उनका आदेश सुनकर घबरा गया। वह बहुत बड़ा आइसलैंड है। 9-10 महीने तो वहाँ बर्फ ही जमी रहती है। वहाँ के लिए यातायात बहुत महंगा एवं बहुत कम है। मार्गियों की संख्या न के बराबर है। मैं वहाँ धर्म महाचक्र का आयोजन कैसे कर पाऊंगा? एक नॉर्वेजियन एलएफटी शत्रुपा जी को केवल वहाँ की जानकारी थी। आचार्य धर्मवेदानंद अवधूत ने दक्षिण ग्रीनलैंड में एक महिला को दीक्षा दी थी। उसका संस्कृत नाम उन्होंने कादम्बरी रखा था। मैंने आरएस दादाजी आचार्य धर्मवेदानंद जी से उक्त सिस्टर का पता लेकर बाबा का नाम लेकर उनको एक पत्र लिखा कि मार्ग गुरु गोताब में धर्म महाचक्र अर्थात आध्यात्मिक प्रवचन के लिए आना चाहते हैं, अतः आप आकर इस कार्य के संयोजन में एवं प्रचार कार्य में मुझे मदद करें। अक्टूबर महीना प्रारंभ ही हुआ था। मैं ग्रीनलैंड की राजधानी गोताब के लिए हवाई जहाज पकड़ने कोपनहेगन एयरपोर्ट पहुंचा। वहां सामान चेक कराकर जो ही आगे बढ़ा तो एक एयर होस्टेस ने आश्चर्यजनित हो मेरी तरफ उत्सुकता से देखते हुए प्रश्न किया, क्या आप ग्रीनलैंड जा रहे हैं? कहीं आप रास्ता तो नहीं भटक गए? मैंने उत्तर दिया, मैं निश्चय ही ग्रीनलैंड की राजधानी गोताब जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यह निश्चय ही एक साहसिक यात्रा है। खासकर अक्टूबर माह में वहाँ भयंकर बर्फबारी शुरू हो जाती है। इस समय लोग वहाँ जाते नहीं, बल्कि वहाँ से यूरोप चले आते हैं। मैं उनकी बात सुनकर चुपचाप हवाई जहाज में अंदर जाकर बैठ गया। यह हवाई जहाज पहले मुझे ग्रीनलैंड के उत्तरी भाग में स्थित अमेरिकी हवाई अड्डा आर्मस्ट्रांग मुझे ले आया। वहां से स्थानीय हवाई जहाज द्वारा दक्षिण की तरफ गोताब हवाई अड्डा आना पड़ता था। जब मैं आर्मस्ट्रांग में उतरा उस समय वहां का तापमान 70 से 80 डिग्री था। वहां बर्फीली आंधी चल रही थी। चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। 1-2 सेकंड में ही मेरा शरीर ठंड से जमने जैसा हो गया। हवाई अड्डा पूर्णतः वातानुकूलित था। थोड़ी देर बाद स्थानीय हवाई जहाज पकड़कर गोताब एयरपोर्ट आ गया। वहां पर मेरा स्वागत करने के लिए शत्रुपा जी एलएफटी एवं सिस्टर कादम्बरी आई हुई थी। उन दोनों को देखकर मेरा मन प्रसन्नता से नाच उठा। मैं बाबा की कृपा का सर्वत्र अनुभव करने लगा। मैंने सोच लिया कि पूज्य बाबा निश्चय ही कुछ काम मेरे माध्यम से करा लेंगे। उनकी कृपा एवं उन दोनों के सहयोग से वहाँ प्रचार प्रसार शुरू हो गया। हम लोग विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, क्लब आदि सब जगहों पर जाकर प्रचार करने लगे। 10,000 की आबादी वाला गोताब शहर ग्रीनलैंड की राजधानी था। मैंने 1 माह के अंदर ही उसका चप्पा चप्पा छान मारा। मैं समय समय पर वहाँ के लोकल रेडियो स्टेशन से आनंद मार्गदर्शन के विषय में प्रवचन देता था। कभी कभी टीवी में अपनी भेंट वार्ता भी देता था।
वहाँ के प्राय सभी लोग जान गए कि कोई भारतीय योगी यहाँ प्रचार करने के लिए आए हैं। मैंने सिस्टर कादम्बरी के माध्यम से वहाँ के सबसे बड़े यूनियन नेता को योग साधना सिखाया। उसका नाम मैंने जनक रखा था। बाद में वे वहाँ के शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने आनंद मार्ग के नव्य मानवतावादी शिक्षा को वहाँ खूब प्रचारित किया। मैंने लगभग 1 माह के अंदर वहाँ करीब 40 से 50 लोगों को दीक्षा दी। 1-2 LFT भी बनाए। इन लोगों से विद्यालय खोलने का वचन भी लिया। साथ ही साथ बाबा के आने की सारी तैयारी एवं प्रबंध पूरा कर लिया। वहाँ से लौटने के कुछ दिन पूर्व मैंने सिस्टर कादम्बरी से प्रश्न किया कि वह क्यों और कैसे आनंद मार्ग में आई। वे मेरा प्रश्न सुनकर रो पड़ी तथा आनंद मार्ग में आने की अपनी विचित्र घटना वह मुझे सुनाने लगी। वह गोताब से स्नातक की डिग्री लेकर अपने शहर दक्षिण ग्रीनलैंड लौट आई, जो गोताब से लगभग 3 से 4 हजार किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा शहर है। वहाँ के बड़े शहर का मतलब है 500 से 600 लोगों की आबादी। वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। ठंड के समय 6 माह की रात वाला समय वहाँ बड़ा ही मनहूस होता है। लोगों का जीवन नीरस हो जाता है। सूर्य का दर्शन कभी भूल कर भी नहीं होता। उस उबाऊ स्थिति में बचने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा शराब, हाशिश एवं कोकीन जैसे मादक द्रव्यों के सेवन के अभ्यस्त हो जाते हैं। इससे उन लोगों का मन मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है और अंत में वे लोग कई तरह के शारीरिक एवं मानसिक रोगों के यथा विषाद एवं अवसाद रोग इत्यादि के शिकार हो जाते हैं। उनमें आत्महत्या की भावना बलवती हो जाती है। लोग जीवन से हताश हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति उक्त सिस्टर कादम्बरी की भी हो गई थी। एक दिन वह साइनाइड खरीद कर ले आई और उसे खाकर आत्महत्या का संकल्प लेकर बिस्तर पर लेट गई। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। नींद में उसने सपना देखा कि कोई दिव्य पुरुष सफ़ेद कुर्ता धोती पोशाक में आंखों पर चश्मा पहने हुए आए और बड़े प्यार से उनका सिर सहलाते हुए बोले, बेटी तुम जीवन से क्यों निराश हो चुकी हो? तुम क्यों आत्महत्या करना चाहती हो? आत्महत्या महापाप है। जीवन अच्छे तरह जीने के लिए है। तुम आत्महत्या का विचार मन से निकाल दो। तुम्हें साधना सिखाने के लिए मैं एक आचार्य को 15-20 दिन में यहाँ भेज रहा हूँ। तुम उनसे साधना सीख लेना, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे आध्यात्म जगत में बहुत बड़ा काम होगा। तुम्हारे माध्यम से आध्यात्मिक साधना का बहुत प्रचार होगा। उस दिव्य पुरुष का स्पर्श पाकर जब मेरी नींद टूटी तो आत्महत्या या निराशा का विचार मन से खत्म हो चुका था। वह आनंद से परिपूर्ण हो उस आचार्य के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। पूज्य बाबा ने उस सन्यासी आचार्य की वेशभूषा का दर्शन उन्हें स्वप्न में ही करा दिया था। RS दादा आचार्य धर्मवेदानंद अवधूत को क्लब में प्रवचन देते हुए देखकर उक्त महिला सिस्टर कादम्बरी भाव विभोर हो गई तथा आचार्य जी से दीक्षा ले ली तथा नियमित रूप से साधना करने लगी। साधना करने से उनके व्यक्तित्व में बड़ी तेजी से परिवर्तन होने लगे। वह दिन रात बाबा के मिशन के बारे में सोचने लगी। इसी बीच मेरे गोताब आने की खबर पाकर वह मुझे प्रचार कार्य में सहायता करने के लिए गोताब आ गई। वास्तव में हम लोगों का परम पुरुष बाबा के से जन्म जन्मांतर का संबंध है। वे अपने शिष्यों का चयन करके स्वयं ही अपने पास ले आते हैं। हम लोग उनकी कृपा करुणा से उनके ही द्वारा उनकी शरण में लाए गए हैं। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। मुक्तयाकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति। मुक्ति की आकांक्षा होने पर सद्गुरु मिल जाते हैं तथा सद्गुरु मिलने से जीवन धन्य हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति संभव्य एवं सरल हो जाती है तथा मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। मैं अपना कार्य समाप्त करके तथा धर्म महाचक्र की तैयारी पूरी करके वहाँ से लौट आया। पूज्य बाबा दबाव देकर एवं परिवेश का निर्माण करके अपने मिशन का काम विभिन्न माध्यमों से करा लेते हैं।
ग्रीनलैंड से लौटकर आने के बाद केंद्रीय कार्यालय से मुझे सूचना मिली कि दिसंबर माह में होने वाले वार्षिक धर्म महाचक्र एवं WRDS में भाग लेने भारतवर्ष आना है। मैं सूचना पाकर 1 वर्ष के पश्चात भारतवर्ष आ गया। जब मैं WRDS एवं धर्म महाचक्र के लिए आनंद नगर पहुंचा तो पूज्य बाबा के लौकिक भतीजे पलटू मेरे साथ आकर मुझसे कहे कि बाबा ने उन्हें मुझसे लैपलैंड एवं ग्रीनलैंड के अनुभव सुनने को कहा है, अतः आप ग्रीनलैंड एवं लैपलैंड की घटना एवं अपने अनुभव सुनाएं। मैं उसकी बात सुनकर अभिभूत हो गया कि पूज्य बाबा किस तरह से सबके मन की बात जानते हैं, अपने भक्तों को विभिन्न तरह से कैसे उत्साहित करते हैं। जब दूसरे दिन मुझे पूज्य बाबा से अकेले मिलने का समय मिला तो परम पूज्य बाबा ने मुझसे स्वतः प्रश्न किया, वाई आइसलैंड इज नॉट एन आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड इज नॉट अ ग्रीनलैंड। मैंने भाव विभोर होकर बाबा को उत्तर दिया कि आइसलैंड में हमेशा ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहता है। ये विस्फोट ही आइसलैंड की अपेक्षाकृत अधिक ठंड नहीं होने देती है, यहाँ के तापमान को नियंत्रित करके रखते हैं। ग्रीनलैंड वास्तव में व्हाइटलैंड है। वहाँ ठंड में हरा रंग का टुकड़ा भी नजर नहीं आता। चारों ओर बर्फ की सफ़ेदी ही सफ़ेदी नजर आती है, इसलिए ग्रीनलैंड नहीं है। पूज्य बाबा मेरा उत्तर सुनकर मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हुए मुस्कुराए और मैं उनकी उस कृपा दृष्टि से धन्य हो गया। जब इस ग्रीनलैंड आइसलैंड की खोज हुई थी तो हॉलैंड एवं आयरलैंड इत्यादि देशों से समुद्री दस्यु वहाँ के दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर जाकर बस गए थे तथा यूरोप के लोगों को वहाँ आकर बसने के लिए आकर्षित करने लगे थे। उन्हीं लोगों ने दूसरों लोगों को आकर्षित करने के लिए इस आइलैंड का नाम ग्रीनलैंड रखा था ताकि लोग यहाँ आसानी से आकर्षित होकर बस सके।